अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी, वो अपने कम शब्दों में सुपौल जिले की समस्याओं को और सुपौल जिले की बात को कहें। आदेश का पालन करूंगा। दिल्ली में बैठे हमारे सम्मानित नेतागण, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेतागण, मंचासीन सभी नेताओं का मैं नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आपके सामने सुपौल जिला की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सुपौल कोसी इलाके का एक जिला है जहां कोसी की विभीषिका से हर साल हम जूझते हैं। तटबंधों के अंदर रहने वाले 6 लाख लोग हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं और दुर्भाग्य है कि इस साल इतनी ज़्यादा नेपाल से पानी कोसी नदी में आया, जिसके चलते सारे इलाके में पानी का सैलाब आया। लेकिन बिहार की सरकार ने एक बार भी जहमत नहीं की कि इस इलाके में आकर के मुख्यमंत्री जी दौरा करें, देखें और यहाँ की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ कोसी की विभीषिका, पूरा उत्तर बिहार आप जानते हैं कि पानी में डूबा था। और ऐसे समय में चुनाव की घोषणा, हम चुनाव की घोषणा का जम के मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में सुपौल जिला कांग्रेस कमेटी, जहां कांग्रेस सदा ऊर्जावान रही है, बड़े बड़े नेताओं ने अपना योगदान दिया है, उस धरती के हम लाल हैं। और हम तमाम कांग्रेस कर्मी ये वचन देते हैं कि हम लोग कम समय में जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी योजना चलाकर वर्चुअल रैली के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को जगाने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम है और इसका असर सरजमीन पर पड़ रहा है। मैं 2 बात और कहना चाहता हूं। बिहार की जो अभी स्थिति है सारे लोग जानते हैं। भ्रष्टाचार कार्यालयों में खंड है, बिना पैसे के एक काम नहीं होता। पुलिस ऑफिस में जाइए तो बिना पैसे का एफआईआर नहीं होता। बलात्कार, लूट, हत्या ये सरेआम हो रही है। सरकार का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जहां तक और भी बात है, जो ग्रामीण इलाकों में भी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भयंकर लूट हो रही है और सारा पैसा कोष में जा रहा है, सरकारी खजाने में नहीं जाकर नेताओं के खजाने में जा रहा है। और बिहार सरकार के आधे मंत्री ठेकेदारी में लगे हुए हैं। वो मंत्री कम है, वो जो है एमएलए कम है, ठेकेदारी ज्यादा करते हैं और ठेकेदारों को पैदा करके उसके माध्यम से पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं। हम तमाम कांग्रेस जनों से और उनसे ये बात कहना चाहते हैं, जब ये सवाल उठता है कि कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या दिया, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि 70 वर्ष में जो कांग्रेस ने दिया है, इस देश को जो दिया है, उसको बर्बाद करने में अभी मोदी जी और अमित शाह जी लगे हैं और उनका साथ ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। आज वो चुप है, कहीं भी कोई घटनाएं होती है, कोई बात होती है, कोई देखने वाला नहीं है। हम कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के हमारे पुराने नेताओं ने कुर्बानियों का एक लंबा इतिहास बनाया है, सीने पर गोली खाई है और गोली खाने के बाद अपने रक्त से इस धरती को सींचा। आज उनको बोलते हैं कि ये सब सारे देशद्रोह हैं। हमने आईटी दिया, राजीव जी ने इस देश में संचार क्रांति लाई, जिसका अंजाम आज हम सामने देख रहे हैं। उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वोटिंग राइट दिया। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की कोशिश की और उसको सरजमीन पर उतारने की कोशिश की, जो अभी लागू है। मनरेगा की योजना कांग्रेस की है। यह इस देश को इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में बैंकों का नेशनलाइजेशन करके, प्रीवी पर्स खत्म करके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अपनी ताकत को दिखाया है कि कितना बड़ा कलेजा कांग्रेस का है। इसी मुद्दे को अगर हम लोगों के सामने ले जाएं, कांग्रेस के सारे सिपाही हम लोग अगर सरजमीन पर चले जाएं,
आपसी मतभेद को भुला करके हम एक हो जाएं, तो कोई दो मत नहीं है कि झटका उनको देंगे। सुपौल में 5 विधानसभा क्षेत्र है और 5 विधानसभा क्षेत्र में आप जितना भी सीट कांग्रेस को देंगे, सारे कांग्रेस जन एक साथ मिलकर के इन सारे सीटों को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी जो जनता में आक्रोश है, जो जनता में इस तरह की भावना फैली है कि आज हम त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पदाधिकारी बात को नहीं सुनता है। अगर कोई पदाधिकारी के पास जाता है तो पदाधिकारी सीधे उसको वहां से निकाल देता है। इसलिए निकाल देता है, कहता है कि तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा एमएलए जब हमसे माहवारी लेता है तो हम तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे, हमको उसके सामने पैसा पहुंचाना है, और पैसा नहीं लेंगे तो उनको फिर हम कहां से देंगे। इस तरह का अखंड भ्रष्टाचार इस बिहार में अभी है, सारे तरफ त्राहिमाम है, त्रस्त हैं लोग, परेशान हैं। इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ वर्चुअल रैली से इन बातों को बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये एलईडी या मोबाइल, एंड्रॉइड देहातों में गरीब तबकों के बीच नहीं है, वहां बटन वाले मोबाइल है, और उस मोबाइल से हम कुछ भी नहीं कर सकते जो मेरा कार्यक्रम है। इसलिए इन गरीब इलाकों में, इस पिछड़े इलाके में हमें खुद जाकर के जनसंपर्क करना होगा। कोरोना का डर तो सताता है, लेकिन फिर भी अपने को सुरक्षित रख करके हमें कोरोना को मात देते हुए जनता के पास पहुंचना होगा, और पहुंच करके हम कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बिहार कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष सदानंद बाबू, तमाम कार्यकारी अध्यक्ष बंधुओं और वहां बैठे आपके साथ माननीय रंजीता रंजन जी का, और भी जो हमारे नेता हैं, उन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और हम लोग इस इलाके की जो नेता रंजीता रंजन जी है, चुनाव के मैदान में वो आएंगी तो इनकलाब होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।